उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं कि न्यूज। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 4 और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी विधायक का नाम, सीतापुर से नकुल दुबे का नाम सामने आया है, गाजियाबाद से डॉली शर्मा का नाम सामने आया है, बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि का नाम कांग्रेस की तरफ से घोषित किया गया है प्रत्याशियों के लिए। सीतापुर से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी विधायक का नाम सामने आया है। सीतापुर से नकुल दुबे को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा का नाम लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर सामने आया है, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। चारों और लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सीतापुर से नकुल दुबे को कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है। महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी विधायक का नाम सामने आया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा। संदीप, कांग्रेस की तरफ से 4 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सीतापुर सीट, गाजियाबाद सीट और महाराजगंज सीट भी शामिल है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? सुबह चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और 17 सीटों पर लगातार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। यानी कि अब तक अगर बात करें तो 9 प्रत्याशी पहले उतारे जा चुके थे और 4 प्रत्याशी आज उतारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, जो कि वहाँ के हरियाणा के विधायक हैं, उनको जो है इस बार मैदान में उतारा गया है। उन्हें महाराजगंज से वहाँ पर लोकसभा लड़ने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ नकुल दुबे, जो कि बसपा में मंत्री रहे हैं और बसपा सरकार में विधायक भी रहे हैं, तो जब से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तब से कोई बड़ा पद उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। सीतापुर से वो लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। साथ ही गाजियाबाद से बात करते हैं तो डॉली शर्मा को चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको अपना प्रत्याशी बनाया गया। बुलंदशहर से सियाराम वाल्मीकि को बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है और लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अब तक रायबरेली और सुल्तानपुर जैसे जो प्रमुख सीटें हुआ करती थी, अमेठी की प्रमुख सीटें थी, उन सीटों पर अब तक जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। तो तमाम चीजों को चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस अपनी जो लोकप्रिय सीटें हैं उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को कब उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली पर आज भी जो टिकट की जो घोषणा है वो नहीं कर पाई है, क्योंकि जो प्रतीक्षा का इंतजार था, लोगों को इंतजार है कि रायबरेली और अमेठी की सीटों का किसको प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस उतारेगी, लेकिन इन दोनों सीटों पर अभी तक कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। बाकी 4 सीटों के लोगों का जो प्रत्याशी की जो संख्या है उन्हें उतार दिया गया है। जी, कुल मिलाकर कांग्रेस इन 17 सीटों पर, यूपी की 17 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 4 और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें सीतापुर सीट से नकुल दुबे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होली की छुट्टी के बाद विमान के किराए पर देने की बात, 30 मार्च तक विमानों के किराया पहुंचाया आसमानों पर। मुंबई का 17,000, दिल्ली 7,000 तक किराया पहुंचा। मुंबई और दिल्ली की उड़ानों के किराए में इजाफा किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होली की छुट्टी के बाद विमान के किराए में इजाफा किया गया है। 30 मार्च तक विमानों के किराया जो है उसको बढ़ाया गया है। मुंबई का 17,000 तो वहीं दिल्ली 7,000 तक किराए में आप विमान की सेवा ले सकते हैं।
मुंबई और दिल्ली की उड़ानों के किराए में इजाफा देखने को मिल रहा है। होली की छुट्टी के बाद विमान के किराए में इजाफा किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से 30 मार्च तक विमानों के किराए में इजाफा किया गया है। लखनऊ से मुंबई जाने का किराया 17,000, तो वहां दिल्ली जाने के लिए राजधानी लखनऊ से 7,000 रुपए किराया अब देने होंगे। आपको बता दें कि होली की छुट्टी के बाद विमान के किराए में इजाफा किया गया है। राजधानी लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने के किराए में इजाफा किया गया है। राजधानी लखनऊ से मुंबई जाने का किराया 17,000 कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली जाने का किराया 7,000 रुपए तक पहुंच गया है। तीस मार्च तक विमानों के किराए में इजाफा किया गया है। राजधानी लखनऊ से मुंबई तक का जो किराया है वो 17,000 पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए जो राजधानी लखनऊ से किराया है वो तकरीबन 7,000 रुपए पहुंच चुका है। होली की छुट्टी के बाद विमान की किराए में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विमान के किराए में इजाफा किया गया है। 30 मार्च तक राजधानी लखनऊ से मुंबई जाने का जो किराया होगा वो 17,000, तो वहीं दिल्ली जाने का किराया 7,000 तक पहुंच गया है। मुंबई और दिल्ली की उड़ानों के लिए अब इजाफा किया गया है उनके किराए में। अगली खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विमान के किराए में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली में जमकर खरीदारी की गई है। 23-24 मार्च को 18 करोड़ की शराब बिकी है। देशी अंग्रेजी बियर की जमकर लखनऊ में बिक्री की गई है। सामान्य दिनों में 13 से 14 करोड़ की बिकती है शराब। होली पर जमकर खरीदी गई है लखनऊ में शराब। लोगों ने 23 से 24 मार्च को 18 करोड़ रुपए की जो बिक्री हुई शराब की, 18 करोड़ के करीब में लोगों ने शराब खरीदी है। देशी अंग्रेजी शराब की बिक्री सामान्य दिनों से अधिक हुई है। 13 से 14 करोड़ की बिक्री सामान्य दिनों में होती है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, होली पर जमकर खरीदी गई है शराब। 23-24 मार्च को बिकी लखनऊ में 18 करोड़ की शराब। सामान्य दिनों के तुलना में 13 से 14 करोड़ की शराब जो बिकती थी वो 18 करोड़ के पार हो चुकी है।
राजधानी लखनऊ में आगजनी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगजनी का मामला सामने आया है। होटल में भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने लिया है विकराल रूप। होटल के साथ बाहर खड़ी कार में भी आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। होटल के बाहर खड़ी कार में भी आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ठाकुरगंज के बालागंज इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर होटल के अंदर आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और होटल के बाहर खड़ी कार में भी आग लग गई। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। होटल के साथ बाहर खड़ी कार में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ठाकुरगंज के बालागंज इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर एक होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने से होटल पूरी तरह से जलकर राख हुआ। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक होटल के बाहर खड़ी कार में भी आग लगी। राजधानी लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। नगर निगम ने चलाया है अभियान। मेडिकल कॉलेज में पकड़े 23 आवारा कुत्ते। गार्ड को सतर्कता रखने के लिए नगर निगम की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात गार्ड को सुझाव दिए गए नगर निगम की तरफ से। कटा हाथ मुंह में दबाए हुए कुत्ता नजर आया था, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से ये अभियान चलाया गया है। केजीएमयू में कुत्ता नजर आने के बाद हड़कंप मचा था। घटना घटने के बाद नींद से जागा केजीएमयू प्रशासन। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं शिवा शर्मा। शिवा, केजीएमयू में नगर निगम की तरफ से एक अभियान चलाया गया है और 23 कुत्तों को पकड़ा गया है। जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? हाथ जो है वो नजर आया था और इस बात को लेकर के न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि केजीएमयू प्रशासन पर, शासन स्तर पर भी उंगलियां उठी थी कि आखिरकार ऐसे आवारा कुत्ते कौन हैं जो वेस्ट डैमेज में से इंसानी हाथ निकाल करके ले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जांच हुई थी और जांच के बाद कुछ सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया था, लेकिन नगर निगम की तरफ को एक पत्र लिख करके ये भी केजीएमयू प्रशासन ने आदेश किया था कि जो आवारा कुत्ते उनके कैंपस के अंदर घूमते हैं, उनके परिसर में घूमते हैं, उनको पकड़ा जाए। और पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 दिन का जो अभियान चलाया गया उसमें 23 कुत्तों को पकड़ा गया है जो आवारा कुत्ते हैं, जो केजीएमयू के अंदर घूमते थे। तो उनसे जरूर खतरा बना रहता था, क्योंकि मरीज के साथ साथ वहां पर तीमारदार और वहां का जो केजीएमयू प्रशासन में लोग आते हैं। ये भी शिकायतें बहुत पहले मिलती रही है कि नगर निगम अभियान नहीं चलाता था, इसके चलते वहां पर जो आवारा कुत्ते थे लोगों की जान पर बनाती थी। तो अब नगर निगम ने एक कार्रवाई करते हुए 23 आवारा कुत्तों को वहां से पकड़ा है। उनको ये कहा जाएगा कि नसबंदी करा करके उनको दूसरे इलाकों में छोड़ा जाएगा और केजीएमयू प्रशासन को जो भयमुक्त है और जो जंगली जानवर से जो निजात दिलाने का जो काम है वो नगर निगम की टीम ने पिछले बीते दिनों किया है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि केजीएमयू को नगर निगम की तरफ से हिदायतें भी दी गई हैं, तो क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं? देखिए, जरूर केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नगर निगम समय समय पर अभियान चलाए और ऐसे आवारा कुत्तों पर या पशुओं पर कार्रवाई करे जो
गेट के रास्ते या जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां से चले आते हैं। ऐसे में केजीएमयू प्रशासन को आग्रह करना पड़ता है इस अभियान चलाने को लेकर के। तो उन्होंने यही कहा है कि नगर निगम के जो जोनल अफसर हैं, जो उनकी टीमें हैं, वो खुद हर महीने 1.5 महीने में एक बार अभियान चला करके वह आवारा पशुओं को पकड़े। अगर केजीएमयू प्रशासन बार बार आग्रह करेगा तो ये एक लीक से हट करके मामला हो जाता है और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नगर निगम की देखने को मिलती है कि जो अफसर वहां पर तैनात है वो अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते। जब उनकी पत्रावली केजीएमयू प्रशासन की घूमती है तब जाकर के अफसर अभियान चलाते हैं। तो ये जरूर कहा गया है, एक कड़ी फटकार के साथ भी आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज है जहां पर लाखों की तादाद में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। तो उसका भय जरूर बना होता है जंगली जानवरों का, और खास करके आज के दौर में कुत्तों का। किसी को अगर वो काट लेते हैं तो जांच पर जाती है। तो जरूर ऐसे लोगों के ऊपर जरूर उन्होंने एक सख्त हिदायत दी है कि ऐसे अभियान लगातार केजीएमयू प्रशासन और उसके आसपास के इलाकों में चलाते रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शिवा। आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से लखनऊ में विशेष अभियान चलाया गया है। केजीएमयू में कुत्ता नजर आने के बाद केजीएमयू प्रशासन नींद से जागा है, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। केजीएमयू में कुत्ता नजर आने के बाद हड़कंप मचा था, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। घटना घटने के बाद नींद से जागा केजीएमयू प्रशासन। नगर निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। विशेष अभियान के तहत 23 आवारा कुत्तों को मेडिकल कॉलेज से पकड़ा गया है। गार्ड को सतर्कता बरतने के भी नगर निगम की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात गार्ड को सुझाव नगर निगम की तरफ से दिए गए हैं। कटा हुआ हाथ मुंह में दबाए कुत्ता नजर आया था, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पिछले 1 साल से बकाया गन्ना भुगतान न मिलने से आहत सहारनपुर मंडल के जनपद शामली के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उनका गन्ना भुगतान उनके खातों में भेजा जाए, उसके बाद वो 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। बुधवार को शामली के कंडेला गाँव में आयोजित 4 गाँव के किसानों की महापंचायत में किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, सरकार पहले उनका भुगतान कराए, उसके बाद ही वो 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में हिस्सा लेंगे। पंचायत में निर्णय लिया गया कि महाराज जो पिछले साल का गन्ना भुगतान है वो सरकार करवावे, प्रदेश की सरकार करवावे या केंद्र की जो मुख्य पार्टी है वो करवावे। अगर भुगतान नहीं होता है तो हम चुनाव का पूरे क्षेत्र में, पूरे मिल के क्षेत्र में जाकर के प्रचार करेंगे भाई जब तक हमारा भुगतान नहीं होता हम कोई भी जो है वोट ना करे, बहिष्कार करो चुनाव का। और पूरे शामिल मिल के पूरे क्षेत्र में घूमेंगे। आज पंचायत में कितने गांव के लोग शामिल रहे? आज 4 गाँव के थे, शेखुपुरा, हिंगोखेड़ी, कंडेला और जगह। ये पूरा गांव भाजपा का ही है अर्थात। अच्छा जी, ये पेमेंट की वजह से ही है जो है यहाँ पूरा ये क्षेत्र, पूरा कैराना क्षेत्र ये चुनाव का बहिष्कार कर देगा। जब पेमेंट हो ही नहीं रहा, बिना पेमेंट के कर क्या सके, बीमार है या बच्चे ने पढ़ाना, कोई भी काम नहीं हो सकता। बिजली का भी बिल रुपया आया उसमें भी कह रहे कि कनेक्शन काट दिया जाएगा।
बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव के दृष्टिगत जनता को और जनता में सुरक्षा का संदेश देने के लिए उपजिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित और क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रुपेंद्र कुमार गौड़ और थाना अध्यक्ष ब्रजराज प्रसाद की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान बीएसएफ बटालियन के उपनिरीक्षक सरियत मिर्जा के साथ क्षेत्राधिकारी कैसरगंज और रुपेंद्र कुमार गौड़ स्थानीय थाना पुलिस बल के साथ आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के क्रम में थाना क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम सभा अहाता बूथ का भ्रमण किया। एरिया डोमिनेशन के दौरान जरबल रोड, बम्भौरा और जरबल कस्बा में पैदल मार्च भी निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व उपजिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित व क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रुपेंद्र कुमार गौड़ की तरफ से किया गया। वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्र निर्माण व विकास की बात कहते हुए मंच से जितिन प्रसाद के समर्थन में कमल के लिए मतदान करने की जनता से अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वरुण गांधी को लेकर वरुण उनके नेता हैं और पार्टी में उनका उपयोग दूसरी जगह किया जाएगा। जल्द ही वरुण गांधी को वार्ता कर चुनाव प्रचार के लिए बात कही जाएगी। जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। सर, वरुण गांधी कहाँ पर हैं? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ रहे। क्या चुनाव प्रचार में आएंगे वरुण गांधी? अभी एक बार बात कर लेंगे उनसे, उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी। ताला और तालीम के शहर अलीगढ़ में भी अन्य शहरों की तरह सब्जी की दुकानें और ठेले हर गली नुक्कड़ में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके में सड़क किनारे लगने वाले एक सब्जी का ठेला अपने नाम के कारण चर्चा में है। ये एलएलबी सब्जी वाली के नाम से। इसे एलएलबी कर रही कानून की छात्रा खुशबू कश्यप चलाती हैं। वो आखिर कैसे इसे पेशे में आई हैं, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एलएलबी कर रही खुशबू कश्यप एक सब्जी की दुकान चला रही हैं। वे 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए ये सब कर रही हैं। खुशबू जज बनना चाहती हैं, इसलिए वे विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ से पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपने पिताजी का हाथ बटा सकूं और अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए, अपने भैया की पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल सकूं। तो मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद कोचिंग जाती हूँ। कोचिंग जाने के बाद 4 बजे आती हूँ यहाँ पे। 4 बजे के बाद फिर मैं 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ रात को 12 बजे तक। खुशबू की दुकान पर आने वाले ग्राहक भी उनकी मेहनत से बहुत खुश हैं। वे खुशबू की कामयाबी की कामना करते हैं। यहाँ पर सब्जी लेने आते हैं, जैसे हम वकील साहब के नाम से आते हैं। ये हमें अच्छी तरह सब्जी देते हैं और अच्छे से इनकी पढ़ाई हो, कि हम कुछ मेहनत कर इनको करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से एलएलबी सब्जी वालों के नाम से यहाँ मशहूर है, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहते हैं? हमें अच्छा लगता है कि हमारी बहन बेटियाँ इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई का कार्य करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। काम, शिक्षा और जीवन के बीच सावधानी से सामंजस्य बैठाते हुए खुशबू अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही खुशबू कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद में रुचि बीरा को लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव को जो फैसला है उन्हें कबूल है और वो उसके साथ है। टिकट उनका किसने काटा, क्यों काटा, ये तो काटने वाला ही बता सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि 30 मार्च 2024 तक स्थिति साफ हो पाएगी। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज
नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद एसटी हसन का बयान आया। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। पार्टी 2 लोगों को सिंबल दे रही है। देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करेंगे। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो गालिबन रामपुर के लिए आए थे। क्या माना जा रहा है आपको? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एसटी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। अधिकृत जो है वो रुचि वीरा। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।